बालाघाट सरैसा विकास मोर्चा के तत्वावधान में बलिराम भगत कपिलदेव अनुग्रह रामरूप राणा गंगेश्वर नगर भवन बलुआही में आज राणा गंगेश्वर सिंह पूर्व एमएलए एवं पूर्व एमएलसी ने कार्यक्रम रखा है। इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यकर्ता मौजूद हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बात याद है, बलराम भागवत का नाम जब ले रहे थे, अभी हमने नीतीश कुमार जी से कहा है कि बलराम भगत का घर मोहद्दीनगर इस टाउन हॉल से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर ही है और वो अपने गांव के मिडिल स्कूल में पढ़े। बलराम भगत जी का छोटा भाई उस पंचायत का दशहरा का मुखिया भी हैं। तो हमने कहा है कि बलराम भगत जी लोकसभा के अध्यक्ष हुए, विदेश मंत्री हुए, महामहिम राज्यपाल हुए, कई बार बाहर से जाकर लोकसभा सदस्य हुए। इसे बलराम भगत जी की जयंती यहाँ मनाई जाए सरकारी स्तर पर 2 जनवरी को और 7 अक्टूबर को पुण्यतिथि समस्तीपुर बलराम भगत कॉलेज में मनाया जाए। साथ ही साथ जिस मिडिल स्कूल में बलराम भगत पढ़े हैं उस मिडिल स्कूल को सरकार ने अपग्रेड करके दशहरा हाई स्कूल बना दिया। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि दशहरा हाई स्कूल का नाम बलिराम भगत के नाम से किया जाए और उस भवन पर बलराम भगत का नाम दर्ज किया जाए और उनके नाम से हाई स्कूल हो। उनकी जयंती और पुण्यतिथि सरकारी स्तर पर मनाया जाए और उनकी याद किया जाए। ये बात हमने कहा है, मुख्यमंत्री भी उस दिशा में आश्वासन दिए हैं, कार्रवाई करेंगे। निश्चय ही राणा बाबू, हम चाहेंगे जो सरकार आपकी बात पर अमल करेगी हमारे चैनल डीकेपी न्यूज के माध्यम से, चूँकि देश दुनिया के लोग इसे देखेंगे। अब मैं श्रवण कुमार जी जो अध्यक्ष हैं बालाघाट सरैसा विकास मोर्चा से, उनसे जानना चाहेंगे आज के अवसर पर। साथियों, सबसे पहले डीकेपी न्यूज़ का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने जनहित के मुद्दों को जो बालाघाट सरैसा विकास मोर्चा के बैनर तले मोहद्दीनगर के लिए विकास के लिए जो इस मंच के तले आवाज़ उठाया जाता है, इस आवाज़ को आप क्षेत्र ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश तक ले जाने का आपने काम किया है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। साथियों, बालाघाट सरैसा विकास मोर्चा बालाघाट बहुत लोगों के लिए या सरैसा बहुत लोगों के लिए नाम अपरिचित होगा। मैं संक्षिप्त में 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। मुगल बादशाह के समय में जब अंचल और थाना नहीं हुआ करता था, मुगल सल्तनत था, उस ज़माने में क्षेत्र को चिन्हित किया जाता था। तो ये बाया नदी का किनारा है मोहद्दीनगर, बीचों बीच बाया नदी बहती है। बाया नदी के इस पार बालाघाट एस्टेट हुआ करता था मित्रों, और बाला नदी के उस पार सरैसा के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। तो मोहद्दीनगर का पुराना नाम बालाघाट ही था दोस्तों, और बालाघाट का नाम विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन हमारे परम आदरणीय हम लोग के अभिभावक, हम लोगों के गार्जियन जो हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, हमारे गुरुदेव भी हैं, इन्होंने एक बार पुनः बालाघाट को पुनर्जीवित करने का काम किया, सरैसा को एक बार पुनः जगाने का काम किया और एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया जिसका नाम बालाघाट सरैसा विकास मोर्चा रखा गया। ये बालाघाट सरैसा विकास मोर्चा मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक जाना पहचाना विशिष्ट नाम है और इसी दोनों के पहचान की वजह से ये मोहद्दीनगर विख्यात है मित्रों। और इस बालाघाट सरैसा विकास मोर्चा के संरक्षक, पोषक, हम सबों के अभिभावक आदरणीय राणा जी हैं। और राणा जी के संबंध में क्या कहें मित्रों, मोहद्दीनगर का इतिहास साक्षी है, वर्तमान साक्षी है और निश्चित रूप से भविष्य साक्षी रहेगा। देश के आज़ादी के बाद मोहद्दीनगर के विकास में जो उनकी भूमिका है, इन्होंने जो मोहद्दीनगर का पहचान पूरे बिहार में दिलाने का काम किया है, एक विशिष्ट पहचान दिया है मोहद्दीनगर का, यह अपने आप में अभूतपूर्व है मित्रों। इन्होंने विकास की गंगा बहाई मोहद्दीनगर में। मोहद्दीनगर समस्तीपुर जिला का सुदूर जियारे का क्षेत्र था, विकास से कोसों दूर था, लेकिन हमारे अभिभावक के
विधायक बनने के बाद मोहिउद्दीन नगर बिहार में ही नहीं देश में एक विशिष्ट पहचान रखता है और मोहिउद्दीन नगर राणा गंगेश्वर सिंह के नाम से जाना जाता है और मोहिउद्दीन नगर परिचय का मोहताज नहीं है मित्रों। आने वाले समय में भी मोहिउद्दीन नगर राणा जी के वजह से ही जाना जाएगा। लोग पूछेंगे कहाँ घर है, मोहिउद्दीन नगर तो राणा जी का क्षेत्र है, मोहिउद्दीन और राणा जी के यहाँ से आए हैं आप। तो राणा जी ने मोहिउद्दीन नगर को विशेष पहचान दिया, विकास की नदियां बहाई इन्होंने। आज मोहिउद्दीन नगर कहने में गर्व महसूस कर रहे मित्रों। समस्तीपुर जिला में चाहे विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र हो, कई मंत्रियों का क्षेत्र रहा है, लेकिन मोहिउद्दीन नगर में जो विकास हुआ है अपने आप में ये जिला में निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ और निश्चित रूप से राणा जी के सौजन्य से मोहिउद्दीन नगर जिला में अव्वल स्थान पर है मित्रों। ये बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा के बैनर तले हर महीने लगभग बैठक हुआ करता है हमारे अभिभावक के नेतृत्व में, और इसमें जन जागरण जन चेतना जगाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मित्रों समय समय पर लोगों को बताते हैं सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या क्या लाभ लिया जा सकता है। और आज चुनाव की बारी है, त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह बैठक त्रिस्तरीय चुनाव के लिए लिया गया था, लोगों को आगाह किया गया था। तो आप आए और ऐसे उम्मीदवार का चयन करें, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, समाज सेवी हो। चूंकि ये चुनाव जो है निश्चित रूप से लोगों ने व्यवसाय समझ लिया है। जो चपरासी की नौकरी जिसको नहीं लग सकती थी वो मुखिया पद लेकर के करोड़पति बनना चाहता है मित्रों। समाज सेवा के लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। आज पद निश्चित रूप से व्यवसाय का एक साधन बन गया है और आपसे आग्रह करते हैं, इस मंच से आग्रह करते हैं, इस चैनल से आग्रह करते हैं, आप त्रिस्तरीय चुनाव में आपकी भागीदारी हो, अच्छे उम्मीदवार का चयन करें, समाज सेवी हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो और आपके सुख दुख में हमेशा शरीक हो, ऐसे उम्मीदवार का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और डीकेपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा के प्रधान महासचिव गुड्डू ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं, अपनी बात रखेंगे। से पहले तो हम डीके न्यूज़ के संपादक हम सबों के प्यारे भाई सुमन जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए कि जिस तरह मोहिउद्दीन नगर के विकास के लिए राणा जी जाने जाते हैं, उसी तरह आप हमारे बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा के बैठक या बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा का क्या उद्देश्य है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मित्रों, यह बैठक हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री राणा जी का दिन है। हम सबों का जो एक साथ बैठाने का उद्देश्य, जो नीतीश कुमार जी समरस समाज बनाने का उद्देश्य लेके चले थे, उसी का एक कड़ी यह भी है, जहां न कोई पार्टी है न कोई संगठन है, सिर्फ राणा जी का यह विचार लोगों को मन में आया और लोगों ने जब चर्चा किया तो राणा जी ने कहा कि हम सब पार्टी से अलग एक पार्टी बनाते हैं जो गैर राजनीतिक पार्टी होगा, जिसमें अपना अपना सब विचार रखेंगे। उसी में राणा जी बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा के संरक्षक, हम लोगों के अभिभावक सरवन भाई अध्यक्ष, हमको प्रधान महासचिव बनाया गया, उपाध्यक्ष रामजतन यादव जी को बनाया गया। इसी तरह विस्तार रूप से हर वर्ग और हर पार्टी, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया, ताकि हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अपना अधिकार समझ के आवे और बात रखें। मित्रों, यह सब हम लोगों को बोलने का और कहने का जो उद्देश्य है, यह एक ही उद्देश्य है, भ्रष्टाचारी से लड़ने का। यह बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा जो बनाया गया, यह पार्टी के विरुद्ध नहीं, नेता के विरुद्ध नहीं, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध लड़ने का यह संस्था का नाम बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा है। हम लोगों ने राणा जी के नेतृत्व में
शिक्षक बहाली हुआ था जिसमें भ्रष्टाचारियों ने चरम सीमा पर थे। राणा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने भी कुछ ग्रामीण उससे नाखुश हुए, लेकिन हम लोगों ने ब्लॉक कैंपस पर उसके खिलाफ में लड़ाई छेड़ा जिसमें सब पार्टी के लोग थे। यहाँ नहीं था उस वक्त हमारे राणा जी विधायक हो चुके थे। हम लोग अपने पार्टी के लोग के साथ नहीं, हर पार्टी के लोग के साथ उसका विरोध किए। राशन के विरुद्ध राणा जी के सौजन्य से अनुमंडल सरवन का मुझे मेंबर बना दिया गया। राणा जी से यह कहा जाता था कि आप वहां जाके निर्भीक होकर क्वेश्चन करेंगे, कोई यह नहीं कि पार्टी का क्या होगा और एसडीओ पर क्या होगा। हमने कई एक बार वहां जाके राणा जी के आशीर्वाद से जब प्रश्न उठाया, कुछ गरीब बुढ़वा का जो था तेल ड्राम वाला, जब उस पर चर्चा किया बहुतों लोगों ने भड़क गया। हम लोग राणा जी के सौजन्य से थाना के शांति समिति के बैठक में देखते थे कि बालू माफिया, तेल माफिया, दारू माफिया, भ्रष्टाचारी आगे बैठते थे। हमने थाना अध्यक्ष को पहले जब 2 शब्द बोलने का मौका मिला तो कहा कि आप तो ऐसे लोग को कुर्सी और चादर के लिए व्यवस्था करने के लिए कहते हैं जो बालू और दारू का कारोबारी है। बहुत लोग को कष्ट हुआ, तो हम लोगों को सदैव राणा जी हिम्मत देने का काम किए हैं और हम लोग राणा जी के नेतृत्व में चाहते हैं कि इस पंचायती चुनाव में वैसे वैसे व्यक्ति लड़े, हार जीत का परवाह नहीं करें और गरीब बुढ़वा के आंसू बन के अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने पंचायत को विकसित करने के लिए, अपने पंचायत से भ्रष्टाचारियों को खहटने के लिए राणा जी के नेतृत्व में हम लोग पंचायत चुनाव में आवे और हम सभी का स्वागत करते हैं। जिन लोगों को मन में भय है कि फलाने के विरोध में कैसे जाए, निर्विरोध हो जाए, निर्भय हो जाए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, सिर्फ बात मार से डराता है ताकि वो अगला उम्मीदवार नहीं हो। आज आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पंचायत में हम दावा के साथ कहते हैं 1-2 ग्रामीण हमारे आए हुए हैं। राणा जी के नेतृत्व में जो हम 1-2 काम किए, एक दाग नहीं लगने दिए। अगर इन्होंने 5 लाइट दिया, 5 कल दिया, मैं बराबरी के हकदार से सभी जाति और धर्म में दिया, चाहे महमदन का हो, कुर्मी जाति का हो, यादव का हो, साव का हो। आज भी वह ऐसा नेतृत्व करने के मन में ठान के आप लोग आइए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने गार्जियन राणा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपने अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। तमाम आए हुए रक्तू भाई, अशोक भाई, कृष्ण कुमार जी पूर्व प्रमुख एवं लाल बाबू भाई, जनार्दन भाई, तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि हर बैठक में इसी तरह आइए और 1 से 2 बात भ्रष्टाचारी के खिलाफ में जब हम लोग बात करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी भागेगा। आज हम लोग अपने गांव में भी छेड़े हुए हैं। हमारे गांव में किसान सलाहकार 40% लेके 50% लेके किसान जो है उसको नहीं दिया। गरीब का कहीं जो बटेदारी रोपता है, जोतता है, उसको नहीं मिला। और जो पूंजीपति हैं जिनका नहीं सूखा हुआ गाछी सहित का सर्वे करके 20-20 हजार रुपया दिया और 40% 50% लिया। आज मैं गांव में अभियान चलाए हुए हैं और जिसके लिए हमको सफलता मिल रहा है। इसी तरह आप लोग भी लगे। धन्यवाद। मंचासीन राम बाबू जी जो राणा जी के बहुत करीब हैं, हम सफ़र हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा जो राणा जी के बारे में कुछ बताएं, उसे रखें। सबसे पहले मैं डीके न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार सुमन कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने बालाघाट सरायसा विकास मोर्चा को उत्थान के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और किसी भी समय उपस्थित होकर के इनके कार्यों में भाग लेते हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। बालाघाट सरायसा विकास मोर्चा की स्थापना भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए किया गया और इसमें समय समय पर बालाघाट सरायसा के सदस्यगण भ्रष्टाचार के उन्मूलन में भाग लिए, कार्य किए, कई तरह के प्रखंड में काम किए जो बालाघाट सरायसा के लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही राणा जी के सहयोग से हर समय प्रखंड से लेके अनुमंडल तक जो है सो भ्रष्टाचार के लिए लड़े और
लोगों को लाभ पहुंचाए। इस समय पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में सभी साथियों से आग्रह किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम लोग लड़ाई लड़ें, और वार्ड मेंबर ही सही, लेकिन यह जनता को विश्वास दिलाएं कि हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें भाग लें। मंचासीन कृष्ण कुमार चौधरी, आप मोहिउद्दीन नगर के पूर्व प्रमुख हैं, आप अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 12 अगस्त सरिसा विकास मंच के अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित सभी जो भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि जो भी सम्मानित हमारे हैं, खास करके हम DK न्यूज़ जो 12 अगस्त के उत्थान के लिए तत्पर रहते हैं उनको, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित को मैं अपने तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अच्छे छवि के लोगों को आने की बात हो रही है, तो जैसा कि राणा जी बताए, ये बात सही है कि वोट बिकता भी है। हमने भी अनुभव किया, हम भी बहुत चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं, और राणा जी के साथ भी रहे हैं, सभी चुनाव में इनके साथ रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग हमारे बहक जाते हैं और पैसा लेके शराब दारू पी करके अपने मत को वैसे लोगों को हाथ में दे देते हैं जिसका खमियाजा वहाँ के जनता को 5 साल के लिए तो जरूर भुगतना पड़ता है, साथ ही आने वाले छवि पर, आने वाले भविष्य पर भी उस क्षेत्र पर पड़ता है। और मैं विशेष बात नहीं कहना चाहूँगा राणा जी के बारे में। निश्चित रूप से ये मंत्री नहीं हुए, ये यदि ये स्वस्थ रहते तो निश्चित रूप से मंत्री बनते, और हमें विश्वास था कि जिस गति से इस क्षेत्र का विकास हुआ है उसमें और 4 चांद लगने की बात होती। लेकिन मंत्री नहीं रहते हुए भी इन्होंने जब इस क्षेत्र के विकास के लिए और सभी गरीब गुरबा के लिए काम किया है, वो अपने आप में उदाहरण है। खास के हमारे प्रखंड में भी एक प्रतीक्षालय बनाए हैं, लेकिन वो भी अब कर्मित हैं। गर्मी का दिन आ रहा है, मैं उनसे चाहूँगा कि जिस पर्पज़ से आपने उस प्रतीक्षालय भवन बनाए हैं ब्लॉक में, उसको खाली करवावें, और जो हमारे आम जनता आते हैं इधर उधर भटकते हैं उसमें ठहरने का, रुकने का काम करेंगे। दूसरा कि हमारे प्रखंड में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, मैं इतना लिखा पढ़ी किया हूँ, इनको मालूम है। मैं 2 साल प्रमुख रहा हूँ तो मैंने देखा है कि जिस आदमी का इंदिरा आवास सूची में नाम आ गया और उसका घर बन गया है, उससे 1/3 यानी 1,20,000 के अगेंस्ट में 40 हज़ार रुपया लेके किसी तरह उसको फोटो खींच के उसको पैसा दिलाया गया, और उसमें भ्रष्टाचार 40 हज़ार, इसका मेरे पास वीडियो ऑडियो भी है। और सबसे दोषी तो हम जनता को मानते हैं, जिन्हें संतोष नहीं है, और उन्हें संतोष इस बात पर है कि हम पैसा घूस दे दिए तो हमारे काम होवे करते, तो जनता भी दोषी है। तो हम जनता को जागृत करने का काम करेंगे कि आपका सूची में नाम आ गया है तो निश्चित रूप से आपको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा ही मिलेगा। अभी शौचालय में क्या हुआ है, 1 पर 2 जिसका शौचालय नहीं है उसको भी भुगतान किया है, उसके बारे में भी मैंने लिखा हूँ। FIR करने का जिला से टीम आया, FIR करने का निर्देश दिया गया, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ है। तो कैसे हम जनता का सेवा करेंगे? उसी प्रकार वृद्धा पेंशन है, जैसा कि अभी गुड्डू भाई जी बताए कि जिसको ज़मीन नहीं है उसको भी 20-20 हज़ार रुपया दिया गया, बिल्कुल दिया जा रहा है। तो इसका कैसे होगा, गड़बड़ी कैसे रुकेगा? इस पर मैं माननीय से अनुरोध करता हूं कि कैसे रुकेगा। तो शौचालय में देख लीजिए, CLTS को शौचालय का फोटो लेना था, CLTS स्वच्छता ग्रही जिसको बोलते हैं,
जिसको प्रोत्साहन राशि 150 रुपया प्रति शौचालय मिलना है। क्या हुआ है अपने प्रखंड में? और शिक्षित को होना था, लेकिन हमारे माननीय आदरणीय बीडीओ साहब ने अपने साला को, अपने रिलेटिव को भी CLTS बना के उनके खाता में पैसा डालने का काम किया, जिसका मैं RTI सूचना के अधिकार से लिस्ट निकाला हुआ हूं, उसको भी आप जांच कराएं। और एक CLTS को 4-4 लाख रुपया दिया गया। क्यों भाई? आधा पैसा उसे लिया गया और उसके खाता में CLTS का काम कोई और किया, फोटो कोई और खींचा, लेकिन किसी एक को ही बना करके ड्रम करके पिक एंड चूज करके उसको खाता में 2 लाख 3 लाख 66,000 तक RTI से निकाले हैं। PLTS क्या हुआ? CLTS स्वच्छताग्रही जो फोटो खींचता है, शौचालय जो बनाता है, वो जो ODF हुआ ना, ODF ओपन डिफिकेशन फ्री क्यों हुआ? जब आपका पूरा ODF हो गया। लेकिन CLTS उसको कहते हैं सर जो फोटो खींचता है, नीचे उसको कोई दरमाहा नहीं है, सिर्फ उसको प्रोत्साहन राशि है IC मद का 150 रुपया प्रति शौचालय। तो CLTS कोई और है और किसी और को बना के उसके खाता में मान लिया 3,66,000 दिया गया है, तो 2400 शौचालय का दीपक कुमार है 10 लखनपुर का, उसको बना दिया कि इसने 2400 शौचालय का फोटो खींचा और उसके खाता में 4 लाख रुपया भेज के 2 लाख रुपया बीडीओ साहब लिए। लेकिन रियल में जो CL फोटो खींचा उसके खाता में पैसा आज भी नहीं गया। अभी मधुराबाद में जांच हुआ था, एक मोहम्मदम था, उसको मैं पूरा क्लास भी किया था, तो उसका खाता इनएक्टिव कर दिया गया। अभी मैं बात करके आया हूँ जिला दयानंद प्रसाद जिला स्वच्छता प्रभारी से, तो उसका खाता इनएक्टिव कर दिया गया। फिर बाद में उसके खाता में पैसा 1,03,000 भेजा गया। क्यों? जिसको जांच करिएगा उसमें बिल्कुल धराना ही धराना है। बस सर से यही अनुरोध है कि उसको निष्पक्ष जांच इमीडिएट करा दें। दर्शकों, आपने सुना, कोई आम जनता नहीं, मोहिद्दीन नगर के पूर्व प्रमुख कृष्ण कुमार चौधरी जी की जुबानी किस कदर ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका ये परत दर परत पोल खोल कर आप लोगों के सामने रखा है। माननीय MLC और MLA राणा बाबू भी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे और हम आशा करते हैं जो DKP न्यूज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास इनकी बात पहुंचेगी, इस पर अमल होगा। जय कृष्ण राणा अमरीश उर्फ राणा संजीव जी हैं अति जुझारू, संवेदनशील और अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति खरे उतरने वाले। आप चौथी बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं अपार बहुमत से। आपका DKP न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन भैया, आपका DKP न्यूज़ के आप चीफ एडिटर हैं बिहार के, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस मौके पर। आज बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा मोहिद्दीन नगर की ओर से आयोजित बैठक में तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसमें मुख्य संरक्षक के रूप में संस्थापक हमारे परम पूज्य पिताजी, जो यहाँ के पूर्व विधायक एवं विधान पार्षद के रूप में अपनी सेवा जनमानस के बीच दिया है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक का मुद्दा है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अपने ये बालागढ़ सरैसा विकास मोर्चा के माध्यम से इनके पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये इन्होंने अपना संवाद इस अनुमंडल ही नहीं बल्कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रदेश देश में ये देना चाहते हैं कि आने वाला बिहार में जो चुनाव है पंचायती राज त्रिस्तरीय का, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच, जिला परिषद का, उसमें आप निष्ठावान समाज से जुड़े हुए जुझारू, ईमानदार, कर्मठ महिला या पुरुष हो, उसका आप निर्वाचन सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चुनाव को होने में मदद करें ताकि कोई घूस पेच नहीं लगे,
मतदाता बिके नहीं, कोई उसको खरीदे नहीं। आप अच्छे जब लोगों का चयन करेंगे तो निश्चित ही समाज और गांव बदलेगा। मैं भी पंचायत समिति के रूप में हूं। मैं आगे कोई पंचायती राज का त्रिस्तरीय चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। सहकारिता के क्षेत्र में मेरा विशेष रुचि रहा है। मैं विगत कई वर्षों से पैक्स का अध्यक्ष हूं। मोहद्दीनगर वेजिटेबल प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का भी अध्यक्ष हूं, और जो नया भिजकॉन अभी बना है सब्जी फेडरेशन, उसमें भी निदेशक मंडल में हूं। मिथिला दूध संघ में भी मैं पतसिया दूध उत्पादक समिति का अध्यक्ष हूं, और वहां भी निदेशक मंडल के रूप में यहां काम कर रहा हूं। कपिल देव नारायण सिंह के नाम पर मोहद्दीनगर स्टेशन का नामकरण किया जाए, मैं इसकी मांग इस बैठक में इस डीकेपी न्यूज़ के माध्यम से माननीय लोकप्रिय बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से, और खास करके राजनाथ सिंह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, और स्थानीय सांसद उजियारपुर के हैं नित्यानंद राय से भी मांग करते हैं कि अब यूपी में इतना गेहूं खरीद हो रहा है, 24 घंटा में किसानों को पैसा मिल रहा है। इस मौके पर हम बोलेंगे जी अब गेहूं कब खरीद होगा? जुलाई में, जब किसान रख देंगे, बरसात गिर जाएगा। सरकार की ये बिल्कुल इस नीति पर हम सरकार को दोषी मानते हैं, चाहे हमारी दल की क्यों नहीं सरकार है। आलू जब खरीद करना था सरकार की, अभी सरकारी रेट कितना अच्छा है 950, तो सब जब कोल्ड स्टोरेज में रखा गया तब आप फंड दे रहे हैं। भाई जब आलू खरीदना है तो 15 फरवरी को बोरा बक्कू और खाते में पैसे के साथ आइए। गेहूं का अभी पीक सीजन है, अभी बोरा सुतरी पैसा फंड मिल जाए तो किसानों का गेहूं आसानी से खरीद के और भंडारण हो जाएगा। अब गेहूं का आप ऑर्डर दीजिएगा कहे तो जून में, और जब तक पैसा आएगा जुलाई का मालूम है जो ब्रोकर सब दलाल खरीद लिया। गेहूं का कोई रेट है 1500 रुपया है, किसान कैसे खुशहाल होंगे? हम इस चैनल के माध्यम से माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी चुनौती देते हैं। इस शब्द में मैं कहता हूं कि कैसे आप आय का दुगना किसानों का आय कीजिएगा। 1500 में गेहूं लेने वाला नहीं है, भटक रहे हैं किसान बेचने के लिए। दौनी हो रहा है, 20% दौनी हो चुका है। तो इस परिस्थिति में सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं। आज भी इनकी ललक है, पैर से चलने में असुविधा है, बाकी कोई असुविधा तो है नहीं, स्वास्थ्य से शरीर से भगवान सहयोग करते हैं। आज भी इनकी ललक है जो हम हाई स्कूल खोले, प्राथमिक विद्यालय खोले। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे आए थे, अस्पताल खोले, सारी सुविधा एक कैंपस में देख के माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रसन्न हुए और आह्लादित हुए। अब इनकी सपना है जो इस मोहद्दीनगर में विश्वविद्यालय खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, वेटनरी कॉलेज खोले, कृषि कॉलेज खोले, और संगीत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय खोले, आजिल फाजिल मुस्लिम भाइयों के लिए खोले। तो ये तमाम इनका चौतरफा सोच आगे मैं समझता हूँ अगर आप तमाम लोग का सहयोग रहा, देवी देवता का कृपा रहा, अल्लाह अकबर का सहयोग रहा, तो निश्चित ये सफल होगा। मन जी ने बोला जी आप इनके बारे में कुछ बताइए। ऐसा व्यक्ति, आज इनको पेंशन मिल रहा है, इनको आज 2 गार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा आलीशान बंगला इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन खाने पीने कमाने गाड़ी घोड़ा की कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ये घर के कूलर की हवा, पंखा की हवा खाना पसंद नहीं करके चौर चाचर, बैठक, नुक्कड़ सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, कार्ड लिखना, बैठक बुलाना, आप ऐसे पत्रकार को बुलाना है। आज भी ये चाहते हैं जो हम चौतरफा विकास करें। किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए, जो जमाना था इनका जमाना कुछ और था। इन्होंने बहुत लंबी राजनीति किया, सीपीआई से राजनीति शुरू करके कांग्रेस, समता, लोजपा, जदयू, भाजपा, बिहार के और भारत के सभी पार्टी में इनको रहने का भी मौका मिला है। सभी नेता इनको नाम से कर्म से रूबरू जानते हैं। लेकिन आज का ज़माना बदल गया है, आज के राजनीतिक प्रवेश में ही बदल गया है। लोग आज राजनीति कर रहे हैं। हमको इस मंच से बोलने में कोई संकोच नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आज विधायक बनने वाला भी जोड़ता है जब 5 चौक 20 करोड़ मिला, 10% के हिसाब से 3 करोड़ का उगाही हो गया, तो 5 लाख रुपया डीएम साहब कमिश्नर वाला वेतन सुविधा हो गया उसको। तो दिक्कत क्या है विधायक बनना? एमपी सोचता है हमको 10 लाख महीना हो गया। तो ये आज के डेट में जो 50% पूरे देश में मैं दावा कर सकता हूं जो एमपी एमएलए राज्यसभा एमएलसी बनना चाहते हैं, उनका मोटो यही है ये कमाने से बढ़िया इस झंडे के नीचे ये काम कर लो, ये कमाई हो जाएगा। लेकिन आज भी अच्छे ईमानदार लोग हैं जो 50% जनसेवा से राजनीति में जुड़े हुए हैं, पार्टी में जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय जदयू, जय समाज। दर्शकों, आपने राणा संजीव जी को सुना। एक बात मैं
राणा संजीव जी से भी कहूँगा, जो सोना जलकर ही कुंदन बनता है। जितना आप तपते हैं तो उसका जो मज़ा है वो आलीशान कमरे में नहीं मिलेगा जो ये तपीश में मिल रही है। दूसरी, इन्होंने अपने पिताजी के बारे में रखा, हर पुत्र की यही अभिलाषा होगी, कामना होगी, जो हमारे पिताजी विधायक बनेंगे, एमएलसी बनेंगे तो आलीशान बंगला होगा, संपत्ति में इजाफा होगा। तन से कमज़ोर हो गए हैं राणा बाबू, किंतु मन से काफ़ी मजबूत, इतना मजबूती कि हम भ्रष्टाचारी के बिंदु पर तहे दिल से साथ रहते हैं। और भ्रष्टाचारी की आवाज़ वही उठा सकता है जो मरने और मिटने से नहीं डर सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको अनुरोध है, जब भाई आपका राज्य सूचना आयोग जो है वही भ्रष्टाचारी का तंत्र है, जिसका सबूत मेरे पास है। मैं मुंह से नहीं बोलता हूं, मैं पेपर से बोलता हूं। जब मैंने 5 विषय का सूचना मांगे प्रोग्राम पदाधिकारी से, प्रखंड पदाधिकारी से, तो हमको अंधेरी रात में खरीद फरोख्त की बात हुआ। कहा जो 2 लाख रुपया ले लीजिए, बात खत्म कर दीजिए। हम बोले भाई ऐसे ही बिहार सरकार जो है व्यवस्था कर दिया है, जब भ्रष्टाचारी का नाम आप उजागर करते हैं तब 5 लाख रुपया गिफ्ट में भी मिलेगा, सीसी कैमरा भी लग जाएगा, सुरक्षा की भी व्यवस्था होगा। भ्रष्टाचारी की आवाज़ें उठाने में ढेर सारी मुकदमा है हम पर। हमको नहीं लग रहा है जो मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में उतना मुकदमा जितना हम पर हुआ है, जबकि हम एक आपराधिक छवि के भी आदमी हैं, हम भी एक दिव्यांग व्यक्ति हैं।